मुझे दुनिया कहती थी ये ऐसा करेंगे, तो मैं कभी सोचती नहीं थी कि मेरे बड़े भाई इतना मुझसे प्यार करते थे कि वो मुझे रात को आके थप्पड़ मार कर उठाएंगे और कहेंगे उठो ये गुजरे। तो मेरी भाभी ने मेरे किचन के सारे बर्तन उठाकर मेरे ही खरीदे घर से मेरे वॉशरूम में फेंके और मुझे कह रही है अब यहाँ पे तुम्हारा हुक्म नहीं चलना। इस टाइम मेरे साथ रीमा जान मौजूद हैं। ख्वाजा सराओं के बारे में कहा जाता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करती, सारी ज़िंदगी ये लोग अपने गुरुओं के साथ, अपने चेलों के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जो ये कमाते हैं उसके ऊपर फैमिलीज़ पूरा हक रखती हैं। अब रीमा जान ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अब तक की अपनी फैमिलीज़ के लिए वक्फ़ की, अपने बहन भाइयों के लिए जो कमाया उनके लिए कमाया और उन्हीं को खिलाया। जो भी प्रॉपर्टी बनाई ये सोचकर बनाई कि मेरे बहन भाई हैं, मैं उनके साथ वहाँ पे रहूँगी। लेकिन उसके बाद आज जब इनके ऊपर वो टाइम आया है कि जब इन्होंने सुकून से बैठकर खाना है, तो अब भाई कहते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें मार देंगे अगर इस प्रॉपर्टी में अपना कोई भी हक मांगा। अब इतना कुछ उस फैमिली के लिए किया और अब एट द एंड वही बहन भाई जो फंक्शन बुक करवाते थे, वही भाई जो फंक्शन पे जाके पैसे उठाते थे, जो इनके नाम के एडवांस लेते थे, 3-3 दिन तक पैसे गिनते थे उस फंक्शन से लाए हुए और उनकी गिनती पूरी नहीं होती थी। आज उन भाइयों की गैरत जाग गई है और वो रीमा के बनाए हुए घर पर अपना कब्जा जमाए बैठी हैं कि यहाँ पर रीमा को कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या किस तरह से एफर्ट करती रही हैं अपनी लाइफ में और अब ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई? रीमा से पूछते हैं, रीमा कब से स्टार्ट लिया था आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने स्टार्ट लिया था तकरीबन 1994-95 में और 97-98 में स्टेज ड्रामों में मैंने भरपूर तरीके से एक रात का मैंने 4-4 5-5 थिएटरों में गाना करना होता था, डांस करना होता था। मैं उमर शरीफ का थिएटर था, लाहौर थिएटर, तमासील थिएटर, पहाड़ी शिमला पहाड़ी पर और वो अलहमरा 1 में, अलहमरा 2 में और बड़ा ही मेहनत करके बाहर मस्कत वगैरह जाती रही ग्रुप करने के लिए। मस्कत भी जाती रही हो आप? अच्छा। और बार डांसर बनकर और बड़ा ही मेहनत कर छोटी बहनों की शादियाँ की, 4 की, छोटे भाई की शादी की, बड़े 2 भाइयों की शादी की। और आप हमेशा से मतलब अपनी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ ही मैंने 2-3 साल 4 साल जो है वो मैंने बाहर स्ट्रगल के किए। जब अब मेरे जो है काम का अरूज आया तब मैं फैमिली के साथ थी और मैंने अपनी फैमिली के लिए ही ये कुर्बानी दी। तो फैमिली को बहुत अच्छी लगती होगी कि इससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। मुझे सभी इतना प्यार करते थे कि मैं सोच नहीं सकती कि मेरा बड़ा भाई जो मेरे सर को कभी तेल लगा रहा है, कभी मेरे पाँव धो रहा है और मेरे 24 घंटे मेरे पे मुसल्लत हुए हैं। सारे मुझे हर मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं, हर मिनट के बाद मुझे कोई फरमाइश की जा रही है। और उस टाइम इतना अच्छा वक्त था कि लोगों के पास मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, पिटीसेल फ़ोन पे कभी रब्ता हुआ कभी नहीं हुआ और अक्सरियत ऐसे लोग थे कि मुझे सोच भी नहीं होती थी कि मुझे लाखों रुपया ऐसे ही दे देते थे। क्या बस अच्छे लगे, सलाम दुआ होगी, बात हुई, फंक्शन पे गए, लाखों रुपये फंक्शन पे लुटा दिया। आपको पता ही हम लोगों से कितना लोग जितना जुल्म करते हैं माशरा उतना प्यार भी हमें देते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं, मगर जुल्म कहीं बढ़ जाता है, कहीं प्यार बढ़ जाता है। अल्लाह ही है जो हम लोगों को लिए फिरता है, क्योंकि हमारा तो कोई भी इस दुनिया में जल्दी से वाली वारस नहीं बनता। जब तक लालच होती है तब तक साथ होते हैं। कोई भी लालच के थ्रू हमारा रिश्ता हमारे साथ रहता है। जब उनकी वो लालच ख़त्म होती है वो हमसे दूर हो जाते हैं। कभी सोचा था कि इन बहन भाइयों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, कल को यही मुझे लात मार देंगे? मुझे दुनिया कहती थी ये ऐसा करेंगे, तो मैं कभी सोचती नहीं थी कि मेरे बड़े भाई इतना मुझसे प्यार करते थे कि वो मुझे रात को आके थप्पड़ मार कर उठाएंगे और कहेंगे उठो ये गुजरे। जो मुझे दुनिया कहती थी तो मैं कहती थी मेरे बहन भाई मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे आपी बाजी, मुझे फूफो ऐसे कहते हैं। भतीजों की क्लासों की फ़ीसें, भतीजों के दाखिले फ़ीसें, भतीजों की ट्यूशन फ़ीसें, दुनिया की कौन सी खुशी है जो मैं उनकी नहीं पूरी करती। अगर मेरे साथ बाज़ार जाते थे 18-18 20-20 हज़ार का पेंट कोट और 10-10 12-12 हज़ार के शूज़ लेते थे और लैपटॉप, जो चीज़ कहते थे दुनिया की उनको हर चीज़ मैं लेकर देती थी। और वो भतीजे मुझे धक्के देकर मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल कर फेंकेंगे। और मुझे हैरानगी है कि क्यों ये हुकूमत पाकिस्तान मेरे साथ ऐसा कर रही है कि जब मैंने एक घर ख़रीदा मैंने हुकूमत पाकिस्तान को स्टाम्प के पैसे दिए और वो स्टाम्प मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और जो हाजी अशरफ साहब अली रज़ाबाद वाले हैं उनसे मैंने घर ख़रीदा, उनका बेटा कैसे मेरे घर की पावर ऑफ अटर्नी मेरे वालिद साहब को दे रहा है। मेरे वालिद साहब की डेथ होने के बाद मेरे भाई और मेरे बहनोई सलीम मराद ने उनको कहा जी हमारा फैमिली मैटर है। वो मुझे मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी हुई है। उसने कहा कि उन्होंने कहा जी हमारा फैमिली मैटर है। क्या तुम्हारा फैमिली मैटर था? वो
तुम्हें अपने बाप के मरने की कोई नहीं थी कि आपके बाप के कब्र में कितना अजाब होगा कि आपके बाप ने कलमा पढ़कर मुझे कहा था बेटा आपको हक आपका कहीं नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हज करके आऊँगा, आकर आपको आपकी मानत जो है वो मुकम्मल करके दूंगा। मैंने 9 लाख उनको बयाना दिया, बाकी उनका 5,75,000 मैं देने गई तो उन्होंने कहा बेटा मैं हज पे जा रहा हूँ तो मैं आकर तुम्हें फाइलें ट्रांसफ़र करवा दूंगा, कुछ थोड़ा सा मसला बन आने के बाद कुछ ना हुआ। वो उनकी वहाँ पे डेथ होगी और उसके बेटे ने जो है मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे पूछे बगैर तो जिनाबे वाला मेरे भाइयों के कहने पर ये तो पावर आपके भाइयों को भी सोचना चाहिए था ना कि ये हमारी बहन ने हमारे लिए ही की है, उनको उस किसी पर ने- काबिज होने की क्या उनको उनकी बीवियों ने ये कहा कहीं हमें ये घर से ना निकाल दे। आप उनको इतनी सारी जिंदगी आप संभालती रही हो, अब आपने घर से हाँ जी, बस उनकी सोच थी ना। वो आपने उन्होंने जो ये- मस्कत में गोल्ड वगैरह आप बता रही मेरी थी, वालदा के पास पड़ा हुआ था गोल्ड मेरा, मेरी वालदा की डेथ हुई मुझे तो होश ही नहीं थी। कितना गोल्ड था आपका? मेरे अंदाजे में तकरीबन 30-35 या 50 इसके इर्द गिर्द था, क्योंकि हमें इतना गोल्ड गिफ्ट होता था वहाँ पे। उस वक्त 5-6 हज़ार को तो तोला था। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी बेटा तुम जाओगी फिर अल्लाह तुम्हें इतना दे देगा, ऐसे पहनोगी तो कौन देगा, नहीं पहना होगा तो फिर देगा। वालदा जैसे कहती थी, मैं उनसे प्यार करती थी क्योंकि वो यतीम थी। जब वो माँ के पेट में थी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनके सामने मेरे नानी के सामने नाना जी को उन्होंने वो कर दिया, शहीद कर दिया। तो मेरी नानी को तो होश ही नहीं रह गई थी। गाँव वालों ने मेरी माँ को पाला था, उनके साथ मैं ऐसे चिमड़ी रहती थी। उनकी बातें जब भी वो दुख सुनाती थी या दुख ऐसे लोगों को बताती थी तो मैं उनके पास बैठी होती थी। मैं कहती थी कि ज़िंदगी में मैं अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं अपनी माँ की हर ज़रूरत को पूरा करूँगी, हर ख्वाहिश को पूरा आप करूँगी। बता रही थी कि आपके वालिदैन, आपके जो बहन भाई हैं कब्रिस्तान में रहे हैं, हाँ दरबार जी, में हमारे रहे पास छत नहीं थी रहने के लिए तो हम कब्रों पे सुहा करते थे। वहाँ पे किसी ने कहा आप दाता दरबार चले जाओ। मेरे वालिद साहब हमें लेकर दाता दरबार चले गए। जब दाता दरबार के आगे इतना बड़ा मैदान था, ऐसा नहीं था दाता दरबार, अब तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया। तो हमें नया पता कहाँ, जिधर मर्जी हमें नींद आती हम सो जाते थे। कहीं से दाल रोटी बट रही है वो खा ली, कहीं से चावल बट रहे हैं वो खा लिए, वहीं पर हम दाता दरबार रहते कि थे। जिन भाइयों की आज गैरत इतनी जाग रही है, आपको घर से निकाल और या आप उनके लिए शर्मिंदगी का बन गई हो बाइस, ये आपके फंक्शंस बुक करवाते थे? जी, ये मुल्तान में जब जवार साहब का ड्रामा करने गई शहनशाह, वो मुल्तान की सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा हुआ है शहनशाह ड्रामा। मेरे ड्रामे को इतनी पैज़ाराई मिली, इतने हफ्ते तकरीबन 5-6 महीने वो ड्रामा चला और जवार साहब को उस ड्रामे से तकरीबन करोड़ों के फ़ायदे हुए। और जवार साहब को पता है कि मैंने वो घर ख़रीदा मुल्तान में, वो वाला सेल करके लिया में ख़रीदा, लिये वाला सेल करके मैंने लाहौर में घर ख़रीदा। और मेरे मेहनत की कमाई, चलो जो बहन भाइयों को मैंने खिला दिया वो उनका नसीब। ये घर तो मेरा मुझे रहने देते और ये घर भी उनका ही था। क्या था, मेरी कितनी ज़िंदगी थी कि इन्होंने आज कौन सा एक कमरे में रह लेती आप। मुझे बताओ कि जब वालदा की अब डेथ हुई है तो फ़ौरन ही इनके रवैये बदल गए थे? रात को 10 बजे दफना कर आई हूँ, सुबह उठी हूँ तो मेरे वाशरूम में ऐसे जैसे कोई बर्तन खड़का रहा है। मैंने क्या हुआ है, तो मेरी भाभी ने मेरे किचन के सारे बर्तन उठाकर मेरे ही खरीदे घर से मेरे वाशरूम में फेंके और मुझे कह रही है अब यहाँ पे तुम्हारा हुक्म नहीं चलना, ये दरवाज़ा भी बंद करो, इसे खिड़की में से रास्ता निकलवा कर दो, इसने कहीं भी जाना खिड़की से के अंदर से निकले, खिड़की से जाए और ख़बरदार ये इस साइड पे हमारी वाली साइड पे आए। वही मैं मुंह देख रही हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी रात में दफना कर आई हूँ और मेरे मोबाइल पड़े हुए चार्जिंग पे, मैं वाशरूम में बर्तन समेटने गई हूँ तो वापस आई हूँ, मेरे मोबाइल का ऐप मैंने आवाज़ दी है, मैंने भाभी मेरे मोबाइल, वो बुलाओ इनके भाइयों को, ये देखो हमें चोर बना दिया, इसके पास तो हज़ारों लोग आते हैं, हमें चोर बना दिया। अब इस टाइम कौन आया है और इतना तमाशा और इतनी ब्लैकमेलिंग कि मैं आपको क्या बताऊँ कि रात को सोए हुए मेरे मुंह पे थप्पड़ मारकर मेरे भाई कह रहे निकलो घर से, चलो नहीं तो कत्ल कर देंगे हम तुम्हें। रात के 3-4 बजे सड़क पे बैठी सोच रही हूँ किस साइड पे जाऊँ, 3 कपड़ों में मुझे घर से निकाल दिया, मेरे खरीदे घर से, कि मुझ पे इतना जुल्म कि मैंने सारी ज़िंदगी उनकी दुनिया की खुशियाँ, उनके बच्चों की, उन बीवी की, उसकी माँ की, कि मेरा अकेला दम और उनका सारा ख़ानदान मैंने सबको पाला। तो मुझे एक टाइम की रोटी, मेरे 4 भाई और मेरी 4 छोटी बहनें जिनकी शादियां मैंने की हैं, बड़ी बहन बहनोई, जब भी मेरे दरवाजे पे आए मुझसे जो मांगा मैंने दिया, मुझे किसी ने एक टाइम की रोटी नहीं दी। पुलिस के पास गई हो, इंसाफ के लिए गई होगी कि सुनेंगे, क्या किया उन्होंने? बस आपको तो मैं क्या बताऊं हमारे पंजाब पुलिस के कि हमसे तो इतनी नफ़रत है, शायद उनको पता नहीं, वो हमें इंसान नहीं समझते कि हम इतनी मेहनत की कि हम अपनी ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहे होते हैं जब पैसा कमा रहे होते हैं। किसी टाइम भी किसी की फायरिंग का निशाना बन गए, किसी टाइम भी किसी के गुस्से का निशाना बन गए और कितनी मुश्किल से हम कमाते हैं और हमारा हक ऐसे प्लीज़ ना जाने दें, ऐसे मेरे साथ ना करें। मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, जो मैंने बहन भाइयों को खिलाया मैं वो उनसे नहीं ले रही। उनके वालिद साहब की अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें से मैं एक ईंट नहीं लूँगी,
मेरी खरीदी प्रॉपर्टी तो मुझे वापस कर दें। मेरी मर्ज़ी, मैं उसको बेचूं, मैं उसको रखूं। अगर ये मुझे नहीं रख सकते तो मैं भी इनको अब नहीं रख सकती। प्लीज़ खुदारा पंजाब पुलिस, अल्लाह का वास्ता है, ऐसे हम लोगों के साथ ना करें। कहा हमारा जाता है वैसे ख्वाजा सरा जो होते हैं ना, उनकी बददुआ से डरना चाहिए। कभी बहन भाइयों के लिए मुंह से बददुआ निकली है? दिल तो बहुत करता है कि जैसा उन्होंने सलूक किया है, कि दुनिया में सुना है कि हमारी इतनी दुआएं बद्दुआएं लोगों को लगती हैं, तो हम क्या करें। हमारी ज़बान, बहन भाई हैं, उनको तो शायद हमारी ज़रूरत नहीं, हमें क्यों, हमें तो उनकी होती है, क्योंकि हमारा कोई नहीं होता। ज़रूरत तो थी लेकिन सिर्फ मुफाद की हद तक थी। पैसों आज की बात है। आज मुफाद का वक्त ख़त्म हुआ है तो इनकी भी ज़रूरत नहीं रही है। बर्तन वॉशरूम में फेंक दिए गए हैं। जिस बहन के नाम से पैसे बटोर कर लाते थे और 3-3 दिन उनको गिनते थे और वो ख़त्म नहीं होते थे, आज उस बहन से इतनी नफरत हो गई है कि उसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपने घर में के उसी के बनाए हुए घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे और उसको घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्ते हैं। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।